जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज है उसके बारे में। उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, उसके विधि क्या है, पूजा की सामग्री क्या है दोस्तों, और कौन सी 3 बातों को नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी महिलाओं के प्रश्न जो आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या अगर पीरियड है तो पूजा कर सकते हैं या व्रत रख सकते हैं कि नहीं, अगर व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो क्या कर सकते हैं या नहीं, उठा सकते हैं कि नहीं, फिर इसे हमें पुराने वस्त्र या नए वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं जिसके मन में बहुत सी विभिन्न धारणाएं हैं दोस्तों। तो आज हम लोग उस बहुत महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे इसके भी आज की वीडियो में। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो की जानकारी कोई भी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलिए फटाफट से आज की हम लोग जानकारी लेते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा, और दोस्तों इसकी शुरुआत तो 17 सितंबर से ही हो जाएगी। दोस्तों हरतालिका तीज पर रात भर जागरण का गौरी शंकर की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु का आशीर्वाद जो है माता गौरा से और भोले बाबा से प्राप्त करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं दोस्तों। तो ये तो रही बात है कि इस व्रत को क्यों करती हैं महिलाएं। फिर व्रत कब रखा जाए, इस बार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, 17 को या 18 को। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 में दिन में शुरू होगी, और जो कि 18 सितंबर की दोपहर को 12:39 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ कोई भी व्रत उदया तिथि के अनुसार ही मान्य होता है, तो 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। और बात आती है पूजा का शुभ मुहूर्त का। तो पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8:24 तक है। इस बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, और इसे प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है, बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रदोष काल की पूजा अवश्य करें, जो कि आपके यहाँ जो भी सूर्यास्त का समय होगा उस सूर्यास्त के समय की पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। उस बीच में आप पूजा अवश्य करें। अब दोस्तों बात करते हैं पारण के लिए। दोस्तों इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 के दिन सोमवार रखा जा रहा है, तो वहीं इसका व्रत का पारण होगा 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को इसका व्रत का पारण किया जाएगा दोस्तों। और ये व्रत निराहार और निर्जल रखने का विधान है, बिना अन्न जल के। अगर आपका किसी कारणवश शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप व्रत फलाहार ले सकते हैं, लेकिन वैसे आप अगर कथा सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि जो महिलाएं इस व्रत में अगर मांस खाती हैं तो बाघ का, और जल ग्रहण करती हैं तो सर्पणी का, मतलब विभिन्न प्राणियों का अगर इस व्रत में कुछ भी आप ग्रहण करते हैं तो उस तरह से उस योनि में आपको भोगना पड़ता है उसका दंड। तो इसलिए इस व्रत को निर्जल निराहार रखने का नियम है दोस्तों। माता पार्वती भोले शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत प्रारंभ की थी, और वह इस व्रत को बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या के साथ पूर्ण करके वो भोले शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त की थी। तो दोस्तों पारण का भी नियम है, व्रत का जिस तरह से नियम है कि पूजा करें प्रदोष काल में विधि विधान से 16 श्रृंगार करके पूजा करें, उसी प्रकार से व्रत का भी पारण करने का भी नियम है, क्योंकि बिना पारण के कोई व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जो मिट्टी का बना के पूजन किए रहेंगे, जल ग्रहण करें, व्रत खोलें, लेकिन उसके पहले आप ब्राह्मण के निमित्त दान की वस्तुएं निकाल लें। और आप व्रत खोलने में आप जो प्रसाद चढ़ाए रहेंगे, फल खीरा प्रसाद में चढ़ाए हुए मिष्ठान से ही हरतालिका तीज का व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। और बात करते हैं पूजा विधि का। तो दोस्तों आप जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद सर्वप्रथम आप सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें, और व्रत के संकल्प के बाद
आपके यहाँ अगर नए वस्त्र धारण करके पूजा होता होगा तो नए वस्त्र, नहीं तो आप सुबह की पूजा आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नीले और काले रंग के या गहरे रंग के वस्त्र धारण न करें, कि ये जो रंग है ये भगवान भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। तो कहीं आपको आशीर्वाद की जगह कहीं उनके क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आप हल्के रंग का या फिर जो आप हरे, लाल और सुहाग की जो रंग होते हैं उन सब रंगों के वस्त्र को धारण करके पूजा करें। पूजा में संकल्प धारण करने के बाद आप विधि विधान से शिवलिंग अगर आपके घर में है, पहले से मूर्ति विग्रह रूप में है तो उसे करें, शिव परिवार की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद जो नियम होता है उस तरह से पूजा करें। यदि नहीं है दोस्तों तो आज के दिन बहुत सारी बहनें हमारी पार्थिव शिवलिंग और उनके परिवार का निर्माण करती हैं, मिट्टी से शिवलिंग बना के निर्माण करके पूजा करती हैं। आप उस तरह से कर सकती हैं। और उसके बाद पारण के दिन इस मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है दोस्तों। तो आप अपने गमले की मिट्टी को लेके इस तरह से बना सकते हैं, या आपके पास नदी हो वहां से आप मिट्टी ला सकती हैं तो लाके कर सकती हैं। फिर दोस्तों विधि विधान से सुबह की पूजा करने के बाद सारी सामग्री चढ़ाइए, नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। और सारे दिन का निराजल निराहार व्रत रहने के बाद दूसरे दिन आप संध्या काल में प्रदोष काल में जाके शिवलिंग का पूजा शिवालय में जाके ही करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन वैसे बहुत मंदिरों में भीड़ होती है, आप देख लें, संभव अगर आपके पास है आसपास तो जाके वहां पूजा अवश्य करें, नहीं तो पहले घर में विधि विधान से पूजा करने के बाद आप वहां पे भी अपना जो शिवलिंग बनाई है वो कर सकती हैं। दोस्तों रही बात इस दिन के कुछ जो नियम है, जैसे इस दिन के सरगई का नियम है, सरगई जो सुबह में ग्रहण करते हैं उसका कुछ नियम है। बाल धोने के भी प्रश्न होते हैं कि क्या इस दिन बाल धुल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सुहाग के व्रत वाले व्रतों में होता है कि आप उस दिन बाल न धुलें, भूलकर भी न धुलें, कोई भी सुहाग वाला व्रत है तो। इसलिए आप रविवार के दिन ही बाल धुल लें और उसी दिन से नियम का पालन करना शुरू करें। इस दिन से ही आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, बिना लहसुन प्याज के, बिना मतलब कहा जाए कि मांस मंद्रिया का भी सेवन न करें। बाल धुलने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। जो व्रत में हर व्रत में कहे जाते हैं कि मूली, बैगन, गाजर, मसूर की दाल आदि चीजों का सेवन न करें, तो आप इस दिन से व्रत में सेवन न करें। और उसके बाद व्रत रहें, व्रत के दिन आप विधि विधान से पूजा करें। और रही बात दोस्तों सरगई, सुबह में जो सरगई लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले, लगभग जब हमारे यहाँ सूर्य उदय का समय होता है उस समय के पहले सरगई ग्रहण करने का नियम है। कुछ खा के आप व्रत का सारे दिन का व्रत रह सकती हैं। अगर आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो सुबह में आप भोर में भगवान के लिए कुछ, माता पार्वती के लिए सरगई निकालें और उसे गाय या फिर कौओ चिड़ियों को दान दें। दान देने के बाद उन आप कुछ मीठा ग्रहण करके, बहुत लोग देखिए शरबत में नींबू का लेते हैं, बहुत लोग दही खा लेते हैं सुबह में कि सारे दिन प्यास न लगे, और कुछ लोग केला खा के व्रत रहते हैं। तो आप देख लीजिए, कुछ लोग तो सात्विक भोजन ही ग्रहण कर लेते हैं भोर में। तो आप जैसा संभव आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस तरह से सरगई ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं ग्रहण करते हैं, बहुत लोग 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानते हैं और भोजन नहीं ग्रहण करते हैं या फिर सरगई भी नहीं लेते हैं, पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ तो सरगई होता है भोर में, मतलब 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में कभी भी, मतलब कुछ भी खा पी के पानी लोग ग्रहण कर लेते हैं ताकि सारे दिन प्यास न लगे, क्योंकि अब दूसरे दिन ही आप जब पारण करेंगे तो पानी ग्रहण करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है नए वस्त्र का। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ अगर नए वस्त्र धारण करके अगर ये व्रत रखा जाता होगा, आपके यहाँ का जो नियम होगा, तो आप उस तरह से कर सकती हैं। नहीं तो आप हर साल देखिए, प्रत्येक साल किसी का सामर्थ्य है किसी का नहीं है, तो आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। और लेकिन रंगों का ध्यान रखें। फिर उसके बाद दोस्तों पूजा में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद, लेकिन जो शिवलिंग के साथ जो उनका स्थान होता है वहां पे सिंदूर न अर्पित करें। वहीं पे बगल में मूर्तियां बनी होती हैं, गणेश जी की, माता पार्वती की, कार्तिक भगवान की और नंदी भगवान की, तो उन मूर्तियों पे आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती की मूर्ति जो बगल में बनी रहती है उस पे अर्पित कर सकते हैं। और उन्हें सुहाग दान देके सुहाग लिया जाता है, मतलब उन्हें जो आप सिंदूर लगाएंगी तो वो उंगली में जो लगा रहता है उसे आप अपने माथे पे अवश्य ही लगाएं। बहुत सारी बहनें हमारी आंचल में उनसे सुहाग लेती हैं, उनके यहाँ जैसा होता होगा
वो उस तरह से करती हैं। और आपके यहाँ जैसा होता होगा वो आप उस तरह से कर सकते हैं। आप अपने आंचल में भी सिंदूर वहाँ से माता पार्वती से लेके अपने मांग में लगा सकते हैं। और दोस्तों सिंदूरा का जो महत्व होता है, आपके जो शादी में सिंदूर रखने वाला मिलता है सिंदूरा अवश्य ही इस्तेमाल करें। इस तरह के सुहाग के व्रतों में तो सिंदूरा अवश्य ही ले जाना चाहिए मंदिर में, उससे माता का आशीर्वाद दिलाना चाहिए। और उसी से अगर साफ स्वच्छ हैं, आप एक पुड़िया का नया सिंदूर ले जाके माता को लगाएं और उस बचे हुए सिंदूर को अपने सिंदूरा में डालें और सिंदूरा से ही उस दिन मांग में सिंदूर लगाएं। दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन पूजा की सामग्री की बात कर लेते हैं। तो भगवान की सारे प्रिय जो सामग्री होती है, सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल वहां तोड़िएगा मत। कलश बहुत लोग स्थापना करते हैं, आप कर सकते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, इस तरह से आप चौकी अगर रख रहे हैं तो सजाने के लिए सब पत्तों की जरूरत पड़ती है, केले के पत्ते वगैरह से सजा सकते हैं। लेकिन चढ़ाने के लिए धतूरे का फल, घी, शहद, उसके बाद पंचामृत, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत जो होंगे वो टूटे हुए नहीं रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा और जनेऊ, इत्र और लौंग, इलायची, पान। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ के जितने भी प्रिय चीजें हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। और माता पार्वती की विधिवत पूजा भी की जाती है, तो इसलिए सुहाग की श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप घर पे मिट्टी का बना सकते हैं तो बना के अवश्य करें, आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा देख लें। सुहाग की 16 श्रृंगार की सामग्री है, अगर अर्पित कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मूल जो श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं जैसे सिंदूर, बिंदी, आलता और चूड़ी, कंघी, शीशा, मतलब मुख्य जो चीजें होती हैं उतना कम से कम जरूर ही माता पार्वती को अर्पित करें। कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, ये सारी सामग्री आप अर्पित कर सकती हैं और अपने भी धारण करें। 16 श्रृंगार की सामग्री जो है अपने भी अवश्य धारण करें दोस्तों। और जिस दिन आप नहाए खाए करेंगी, मतलब जिस दिन आप बाल धुलेंगी रविवार के दिन, उसी दिन आप मेहंदी वगैरह लगा लें, क्योंकि ये सुहाग की चीज़ों में आता है और इसलिए अवश्य ही इसे शामिल किया जाता है दोस्तों। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस व्रत को करें और इसका लाभ लें। और जो हमने कहा कि बाल नहीं धुलना चाहिए उस दिन, तो ना धुलें। अगर बहुत मजबूरी है तो सिर्फ पानी डाल के धुल लें। किसी कारणवश अगर हो गया ऐसी कोई बात तो आप सिर्फ बाल पे पानी डाल के धुल लें। शैम्पू साबुन तो बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद सिंदूर माता से अवश्य ही दान लें और माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही चढ़ाएं। और उसके बाद अपने सास को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही दान देके आशीर्वाद लें। अगर सास नहीं है तो कोई भी बड़ा हो, आपकी ननद हो सकती है, बुआ हो सकती है, या फिर ब्राह्मणी को जो है उनको दान देके आप उनका आशीर्वाद अवश्य लें दोस्तों। जैसा संभव हो वैसा करें, फिर इस तरह से पूजा संपन्न करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तो दोस्तों मेरा पहले से ही प्रॉमिस है कि हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में तो हम लोग हरतालिका तीज की व्रत कथा नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। किसी कारणवश मैं अभी तक नहीं डाल पाई थी दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की और हर हर महादेव और हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।